हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू के एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम अपना विक्रम बैच चला रहे हैं जिसमें आज क्षेत्र मिति के मेंसुरेशन के 7वीं क्लास में आ गए हैं दोस्तों हम अपना 3 डायमेंशनल जो फिगर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, इस टॉपिक को आपके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन उन फॉर्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनको क्वेश्चन करके ही समझ में आता है कि किस वैरायटी का होता है और फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसा है। कुछ तो जैसा कि हमने देखा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, आप सिंपल से उससे सीधे सवाल पे फॉर्मूला रखो आ जाएगा, लेकिन कुछ में कुछ चीज़ें चाहिए होता है। ऐसे ही अच्छे सवालों के साथ हम आज फिर मौजूद हुए हैं आपके बीच में, ताकि हम अच्छे से उस चीज़ों को कर सकें, समझ सकें, कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की ना रहे। विक्रम बैच है हमारा, मंडे टू फ्राइडे मैथ की क्लास चलती है आपकी रात को 8 से 9, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा कंप्लीट सिलेबस एसएसजीडी का। पर ये सिर्फ मैं ये कहूँगा जीडी के लिमिटेड नहीं है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एग्ज़ाम में यही चीज़ आने वाली है। तो अगर आपने इस पर महारत हासिल कर ली तो मैं जैसा यकीन गारंटी देता हूं कि आप महारत हासिल कर लीजिए। हर तरह के सवाल मैं आपको करवाऊंगा, प्लस आपको खुद प्रैक्टिस करते रहना है जिससे आपके 100% आएंगे। एक भी नंबर कोई आपसे ले नहीं पाएगा अगर आप अच्छे से इन गणित के सवालों को, चीज़ों को करते आएँ। और दूसरा ये दोस्तों, मैं यही ज़रूर कहूँगा कि आप इस चैनल को प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, भूलिए मत। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाइए। रोज़ रात को 8 बजे मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, हमारी वीडियोस आ जाती हैं आपके लिए, जो आपको बेहतरीन तरीके से अच्छे से पढ़ाती हैं, जिसमें कोई दिक्कत आपको किसी चीज़ की नहीं होती। तो अब बिना विलंब के हम सवालों पे सीधे आ जाते हैं, प्रश्नों को समझते हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकारों के। जैसा इस बार का जो सवाल है शुरुआत कर रहा हूँ मैं। चलिए अब देखिए, ये एक वो है ना प्रश्न। ये प्रश्न बड़ा ही अपने में आप में अलग सा है जिसको समझना है। जस्ते से बने एक, है ना, जस्ता एक मटेरियल होता है, मेटल होता है। जस्ते से बने एक 9 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब बताऊंगा दोस्तों क्या होता है कि घनाभ से 0.3 सेंटीमीटर व्यास का 0.3 सेंटीमीटर व्यास का, है ना, व्यास की कितनी गोलियां बनेंगी, ठीक है। कितनी गोलियां बनेंगी आपको ये बताना है। चलिए, कितनी गोलियां बनेंगी, देखिए इस तरह को समझने के लिए हमने समझा रखा है कि आपको वहां पे गोलियां बनानी है। गोली कैसी होती है, गोल मतलब वो आपका एक गोलाकार है, स्फेयर है। अब आपका एक जस्ता दे रखा है, मतलब जो भी है वो घना बक्सा जो भी है वो जस्ते का बक्सा है, आप उससे गोलियां बनानी है। तो पहले ये समझिए, जब भी आपको देता है ना कि 9 इंटू 11, 11 इंटू ये, इसका मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आपको उसने लिखने के बजाय कि उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, उसने आपको 9 गुना 11 गुना 12 दे दिया। ये जब पूरा अगर गुना कर देंगे तो आपको इसका पूरा आयतन निकल जाएगा। लेकिन आपको समझना है तो ये होती है लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तीनों का मान उसने आपके समक्ष रख दिया है। अब क्या करना है आपको, जो पहले मैंने समझाया था, आपको कितनी गोलियां बनेंगी तो क्या करेंगे, बड़े वाले का आयतन छोटे वाले के आयतन से भाग दे दो तो निकल जाएगा संख्या। नहीं तो मैं x करके बताया था, x इधर, तो आप कोई नहीं वही कर लो, है ना। जो संख्या होगी, जो भी वो संख्या होगी, है ना, संख्या क्या, वो बड़े वाले का घनाभ, है ना। x से निकालना वो कर लो कि छोटे वाले को आप x से गुणा कर दो तो बड़े वाले के घनाभ के बराबर आ गया। वो हमने पिछले सवालों में और सारे किए थे क्लासेस में। ये भी मतलब सिंपल से वही चीज़ है, कुछ घबराने की बात नहीं है। तो पहले वाले का क्या है जी,
9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर से उसका हमें निकालना है आयतन। तो आयतन क्या है, ये एक घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होगा, तीनों को गुना ही रहने दो। तो 9 इंटू में 11 इंटू में 12, ये गुना ही रहने दो। अब नीचे किससे भाग करेंगे, अब भाग करेंगे, हमें ये व्यास दे रखा है, व्यास का मतलब दोस्तों डायमीटर है, ये हमें त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो इसको 2 से भाग कर देंगे तभी आएगा। गोलियां, गोलियां क्या है, गोला मतलब गोले की बात कर रहे हैं, तो उसका घनाभ क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आर क्या है, यही समझ रहे हैं ना संख्या, आर क्या है, आर है हमारा वही दोस्तों त्रिज्या, त्रिज्या क्या, व्यास का आधा। तो 9 इंटू में 11 इंटू में 12, ये किससे भाग होगा, 4 इंटू में 22 बटे में 7 इंटू में आर क्यूब। आर क्यूब क्या करेंगे 0.3 अपॉन में 2 का होल क्यूब, है ना, ये निकल गया। अब इसके बाद कुछ नहीं, कैलकुलेशन बचती है, बस नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो वही चीज़ कर लीजिए। तो क्या हो गया हमारा 9 इंटू में 11 इंटू में 12, ठीक है। अब 3 ऊपर चले जाने दो, 7 फिर ऊपर चला जाएगा, 0.2 ऊपर चला जाएगा, 2 का क्यूब 3 बार में, है ना। अब नीचे इसको भाग कर दो इससे, 4 से, 22 से, 0.3 से, ठीक है। चल अब क्या कटा है, 11 से कटिया, ये 2 से कटा, आपका 4 कटा 3 से, ठीक है। और कुछ कट रहा है, अरे ये रहा 2 से 2 कटिया। अच्छा इस पॉइंट को हटाएंगे हम दोस्तों, तो नीचे ऊपर 3 बार 0, पॉइंट रहता, 3 बार 0 तो ये 1000 बन जाएगा, ठीक है। अब 3 कहाँ पे, 3 कटा 3 कटा 3 कटा 3 कटा 3 कटा, ये 3 कटा, अरे वाह क्या फिगर आ रही है यार। 2 2 जा 4, 4 इंटू 7 28 और इंटू में 3, ये हो गया 56, 28 इंटू में 3, तो ये हो गया आपका दोस्तों 84, है ना, 84 और 1030, समझ गए आप। तो कितनी गोलियां बनेंगी भाई, 84,000 गोलियां बन सकती हैं हमारे। अगर इस घनाभ के जो जस्ता है, इस घनाभ से अगर आपने 0.3 सेंटीमीटर व्यास का अगर वो बनाया, आपने गोलियां बनाई, इतनी गोलियां बनेगी, संख्या आपकी 84,000 आ गई, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल से था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि संख्या क्या होगा, पूरे घनाभ को उससे भाग कर देंगे, नहीं तो मैंने आपको समझाया कि दोनों का घनाभ बराबर होना चाहिए। चलिए ये सवाल हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना, कदम बढ़ाते चलेंगे, चीज़ें हल करते चले जाएंगे। चलिए और सवालों को देखते हैं हम। अगला सवाल आप सभी के लिए, एक गोले का आयतन, है ना, ये समझो, एक गोले का, गोले मतलब आपका स्फेयर, एक गोले का आयतन को इसके वक्र पृष्ठ, एक गोले के आयतन को इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से, इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से भाग देने पर ठीक है, भाग देने पर 27 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, 27 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। चलिए होता है। तो गोले की त्रिज्या बताओ, है ना। तो गोले की वही सब पूछेगा आपको, कभी त्रिज्या पूछेगा, कभी व्यास पूछेगा, कभी ऊंचाई पूछेगा, कभी लंबाई पूछेगा, कभी चौड़ाई। त्रिज्या बताओ, है ना, ये बताना है आपको कि उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो हमें क्या है, जैसा जैसा उसने कहा है वैसा वैसा कर दो, उत्तर बिल्कुल सटीक रूप में आपके सामने होगा। उसने कहा है किसी गोले के आयतन को, गोले का आयतन क्या होगा भाई, मान लो 4 पाई बाई 3 पाई आर
अरे पाई कहाँ गया, पाई पहले लिख दो, बाद में लिख दो, बात तो एक ही है। अब इसको किससे भाग दे रहे हैं आप इसको भाग दे रहे हैं क्षेत्रफल से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इससे भाग दिया तो कितना आ रहा है, 27 प्राप्त हो रहा है जी इसको। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या बतानी है, बस यहीं पे आंसर निकल गया। क्या देखो, अगर आप ये नीचे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कटेगा तो एक क्यूब कट जाएगा, क्यूब मतलब सिर्फ आर बच जाएगा। पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, तो आर की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 3 यहाँ है, उधर जाएगा, 27 इंटू में 3, 81 सेंटीमीटर। देख रहे हो आप, एक लाइन में आंसर आ जाता है ना, इतना ही आसान है, सच्ची में इतना ही आसान है। आप क्षेत्रफल से अगर कभी डरते होंगे तो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं होता है, बहुत ही आसान है। दिख रहा है आपको, हम सवाल करते हैं, इसी तरह विभिन्न प्रकार के सवाल लेके आऊँगा आपको मैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के सवाल लेके आऊँगा जिसमें आप स्पष्ट रूप से सब कुछ समझ में आने लग जाए कि कैसे, क्या, क्यों, कैसे, है ना, कब करते हैं तो क्यों करते हैं। मैं आपको बिल्कुल सब चीज़ से समझाता भी रहूँगा कि अगर वैसा हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं भाई, उसकी ज़रूरत क्या थी, है ना, ये समझना है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब इस बार घन है, ठीक है, चलिए अब क्या किया, एक घन है ना, समझिए क्या कर रहा, जस्ते से बने, है ना, जस्ते के बने एक घन की प्रत्येक भुजा, एक घन की प्रत्येक भुजा 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक, 22 सेंटीमीटर है ना, 22 सेंटीमीटर है। इससे 2 सेंटीमीटर व्यास की, इससे, अब तो ये आप ही करेंगे, इससे 2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनेंगी, 2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनेंगी, कितनी गोलियां बनेंगी, बताइए कितनी बनेंगी। देखो मैं आपको ये सवाल आप ही के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं इससे एक और सवाल अगला लूँगा, वहाँ से करवाना शुरू करूँगा। ये आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इससे पहले के पहले सवाल बिल्कुल मुझे लगता है पहला सवाल शायद हमने बिल्कुल इसी रूप में किया था कि भाई व्यास आपको 2 दे दिया तो क्या करोगे, आपको जो गोला है उसका क्या मिल गया, आपको गोले का आपको त्रिज्या मिल गया, 2 से भाग दोगे तो त्रिज्या आ जाएगा, वो आ गया। फिर आपको क्या है कि एक जो घन है, तो पिछली बार क्या हमें घनाभ दिया था, तो घनाभ का वॉल्यूम निकाल लिया था हमने ना, आयतन निकाल लिया था। घन का आयतन आपको पता है a क्यूब आता है, तो क्या है 22 है, अगर उसकी भुजा 22 है तो क्या करोगे 22 का क्यूब, ये घनाभ हो गया। और किससे भाग दे दोगे उसको, ये गोला 4/3 पाई आर क्या है हमारा 1, क्योंकि व्यास 2 है तो त्रिज्या 1 है, उससे भाग दे दो, उससे संख्या आ जाएगी। तो मैं ये सवाल आपको नहीं करवा रहा, आप लोगों को नहीं हो पा रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, तो मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, अभी तो नहीं, क्योंकि देखो आप लोग को कुछ चीज़ें खुद करनी है, तो इसीलिए मैं ये सवाल आप लिख के लिखा है कि आप लोग करेंगे तो समझेंगे, नहीं तो ऐसे चीज़ें ठीक सही नहीं होती, है ना, ठीक है। चलिए तो और सवाल देखता हूं मैं आपके लिए। है ना, ये आप लोग कीजिए, नहीं होता तो कमेंट में बताइए, है ना, और सवाल कोट कर दीजिएगा कि सर ये वाला सवाल, ताकि मैं आपको बता दूं, नहीं तो आप व्हाट्सअप नंबर है ही आप सबके पास, आप वहीं पे डायरेक्टली डाउट पूछ लीजिए, हम वहाँ पे बता देंगे। कुछ भी दिक्कत हो आपको, देखो हम लोग आपके सदैव मतलब आपकी सफलता के साथ हैं, आप जब भी आप कोशिश करेंगे हम आपकी कोशिशों के साथ हैं। हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द सफल हों, आपकी सरकारी नौकरी, आपके घर में खुशियाँ आएँ, आप अपने आप पे फ़ख्र महसूस करें, आपके परिवार वाले आप सब आप पे खुश हो कि आपने कुछ किया है, गर्वित हो सब, है ना, सबको गर्व हो। और आप लोग भी कब से कर रहे हैं कोशिशें, तो कोशिश में कामयाब हो, हमारी यही कोशिश है कि जो भी इंसान कोशिश कर रहा है वो अपनी कोशिश में ज़रूर से ज़रूर कामयाब हो। इसीलिए देखिए मैं हर शनिवार और रविवार को आपके लिए कहानी लेके आता हूँ। कहानी इसीलिए लेके आता हूँ कि आप लोग उससे कोई सीख लें, कुछ समझें, एक अच्छे व्यक्ति बने। भारत के फंडामेंटल राइट्स
जो है हमारे, उसमें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा भी मिलती है कि आप अपने देश के लिए कुछ करें, एक बहुत अच्छे नागरिक बने, गुड सिटीजन की बनने की बात होती है। तो उसी की कोशिश हम करते रहते हैं अपने देशवासियों के लिए, आप लोगों के लिए भी, तो करते रहिए, है ना। चलिए अब एक अलग सा लेते हैं, अलग सा सवाल जो अभी तक आपने शायद देखा नहीं होगा। घनाभ, ठीक है, घनाभ की भुजाएं 1:2:3, 1:2:3 में है तथा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ाया गया, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओह, पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, इतना है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो। चलो जी, घनाभ का आयतन ज्ञात करो। अरे मैं चेक करना तो रह ही गया। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप सबको दिख रही हैं, आपके सामने है मौजूद, आपके सामने है मौजूद, सब क्लियर। चलिए इसमें क्या करना है, देखो उसमें आपको अनुपात दे दी। तो मैंने क्या बोला था, अनुपात में अगर आपने मेरी क्लास से देखो, एक तो वो बच्चे जो पहली बार इसको देख रहे हैं, देखो आप शुरू से देखते आओ, पहले प्रतिशत देख लो, फिर समय चाल दूरी देख लो, और फिर इस पे आओ। नहीं तो घना, मतलब आपको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है तो ऐसा कीजिए, मेंसुरेशन के जो क्षेत्र मिति है कि पहले उसे देखते आओ, ताकि आपको बीच की कोई चीज़ आए ना तो आपको अच्छे से पहले से ही आती हो, समझ में आती हो चीज़ें, आपको मतलब दिक्कत ना आए। जैसे मैंने पहले बता के रखा हुआ कि अगर आपको वो कभी रेशो दे रहा हो, है ना, यहाँ पे जैसे रेशो दे रखा हो, आपका अनुपात दे रखा हो 1:2:3, तो अनुपात का क्या मतलब है, कोई एक कॉमन चीज़ होगी तो दोनों तीनों में होगी जो कट रही होगी, है ना, इसी से अनुपात आया होगा। तो उस कॉमन चीज़ को मान लो कि वो x है जो दोनों में कट रही होगी, तो आपको क्या है, भुजाएं क्या हो जाएंगी उसकी भुजाएं, अगर आपने मान लिया कि x से कट रहा होगा तो भुजा मान लोगे आप क्या, 1x है, दूसरा 3x है, तीसरा 3x है। ये हमारी क्या हो गई, 3 भुजाएं हो गई, है ना। अब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपको अगर पता हो तो एक जो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, ठीक है, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये कितना देखा उन्होंने, 88। अब हमने अगर मान लिया 1x है, 2x है, 3x है, तो इसको कैसे मान लो, इसको मान लो आप लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। हालांकि मैं समझ बता रहा हूँ, ब्रेड्थ इसको 2x नहीं माने, चौड़ाई जो मतलब लंबाई ज़्यादा होती है दोस्तों चौड़ाई से, तो जो चीज़ ज़्यादा चौड़ी हुई उसको कहेंगे अब ये लंबाई है, दूसरी वाली चौड़ाई है। खैर, लेकिन समझने के लिए आप मान लीजिए, कुछ फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना हुआ x, ब्रेथ कितना है आपका मल्टीप्लाइड बाय 2x, प्लस लेंथ कितना है x, हाइट कितनी है 3x, प्लस ब्रेथ कितना है आपका 2x, हाइट कितनी है 3x, और ये किसके बराबर है आपका 88 के बराबर है, ठीक है। आप देखिए ये 2 से मैं वैसे ही काट दे रहा हूँ, 2 कटा 1 से और ये कटा आपका 44 से, बाकी बच गया रह गया अंदर का पार्ट। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 44 हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना बनता है हमारा, 6 5 11, 11x स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या आ गया 44। इसका मतलब x कितना है दोस्तों, 44 को 11 से कर दोगे और स्क्वायर है, ये वर्ग है, तो क्या करेंगे अंडर रूट ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1 कटा ये कटा 4 से, और 4 का वर्ग होता है वर्ग रूट, है ना, अंडर रूट लोगे तो आप 2। इसका मतलब है x का मान है 2, अगर x का मान है 2 तो हमारी साइड कितनी हो गई, हमारी साइड थी 1x 2x और 3x, तीनों भुजाएं। तो 1x कितना हो गया 1 इंटू में 2, 2x कितना हो गया 2 इंटू में 2, 3x कितना हो गया 3 इंटू में 2। इसका मतलब एक भुजा है हमारी 2, एक है आपकी 4 और एक है आपकी 6। हमें भुजा का मान मिल गया सबको सेंटीमीटर में। अब मान मिल गया तो आयतन ज्ञात करना है ना। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई।
कर दो। लंबाई कितनी है उसकी 2 है ना, 2 माना था। चौड़ाई 4 इंटू में 6 कितना हो गया 8 6 48 सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो आपको देखने में लग रहा था कि वो कुछ अलग सा है, लेकिन अलग सा नहीं है। हमें बस समझना ये है कि अनुपात दे दे तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं जिससे हमारी चीज़ें दिक्कत में ना हो, चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर रूप से दिखाई दे रहे हैं, है ना दोस्तों। चल ये हो गया। और सवालों की तो लड़ी लग जाएगी, है ना। हम करने ही आए हैं सवाल पे सवाल क्योंकि क्या होता है, बोलो क्या होता है, मैंने समझाया है आपको। जब तक सवाल करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, ठीक है। तो सवाल करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी अनिवार्य है ना। बेहद ज़रूरी की अनिवार्य कर दो, अनिवार्य है वो तो करना ही है, ठीक है। अब चलो, यदि गोले की त्रिज्या को यदि गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर तथा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 1 मिनट, यदि गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया गया, लिख दो बढ़ाया गया तो लिखो यहाँ पे, तो उसका तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, त्रिज्या बढ़ाओगे तो वो तो बढ़ ही जाएगा, बढ़ गया, ठीक है। तो आपको परिवर्तन से पूर्व गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो परिवर्तन से पूर्व गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। इतना आपको ज्ञात करना है। चलो क्या है, देखिए जैसा वो दे रखा है वैसे आपको करना है। पहले ये बताओ, गोले की कोई गोला है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, हमें पता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब आपका पहले उसकी त्रिज्या r थी, लेकिन आपने उसे बढ़ा के कितनी कर दी, r+2, क्यों, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या आपने बढ़ा दी है। तो पहले r थी तो ये आपका r स्क्वायर हो गया। तो एक बात बताओ, पहले अगर त्रिज्या उसकी r थी तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर होगा, और फिर बाद में जब बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आपका r+2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इन्हीं दोनों का अंतर जो है, ये इससे कितना ज़्यादा है, 352 ज़्यादा है। मतलब ये इससे 352 ज़्यादा है, मतलब इसमें से अगर मैं ये घटाऊं तो 352 होना चाहिए। क्या मतलब मेरा, अगर मैं 4 पाई r+2 का होल स्क्वायर में से 4 पाई r स्क्वायर घटाऊं तो मेरा आना चाहिए 352, ठीक है। ठीक है जी, हमें बताना है त्रिज्या से पूर्व त्रिज्या बताना है, उसका r बताना है, एक तरीके से सिंपल सी बात है। अब क्या करो, देखो दोनों में 4 पाई है 4 पाई कॉमन ले लो, है ना। 4 पाई को आप बाहर निकाल लो, यहाँ क्या बन जाएगा, r+2 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 352। 4 पाई क्या होता है मेरा, 4 इंटू में 22/7, अंदर क्या है, r+2 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये हो गया आपका 352। यहाँ कोने में दिख रहा है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, हाँ बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ये पक्का ना कट रहा होगा, है ना।
तो कट रहा होगा तो पहले कर लेते हैं। हमारा r+2 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहाँ क्या हो गया 352, 7 गुना हो जाएगा ऊपर, 4 इंटू में 22 नीचे, ठीक है, 4 इंटू 22 नीचे। चलिए अब आपको काटते हैं, 4 से कटा तो 90, 88 आया, ठीक है ना। आप काट के देखिए 4 से 88 आ जाएगा। फिर 22 कटा 1 से, ये कटा 4, तो ये कितना हो गया दोस्तों 4 इंटू 8 28। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। हमारा क्या है, अब देखो आपको ये क्या है r+2 का होल स्क्वायर, r-2 का होल स्क्वायर वो है 28, है ना। यहाँ ले देता हूँ चलो इसको, r+2 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू है 28। अब दोस्तों अगर आपको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला याद है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा a+b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, यही होता है। यहाँ पे क्या है, ये a मान लो, ये b मान लो, इनका स्क्वायर करोगे तो ऐसे लिखोगे, तो क्या पहले लिखोगे a+b, तो r+2 + r, ये प्लस हो गया, मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, r+2 माइनस r, ये आपका आ गया 28। ये क्या बन गया मेरा 2r प्लस में r, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, r से r कट गया, यहाँ बच गया 2, ये कितना हो गया मेरा 28, और 2 से 28 काटो ये 14 हो गया। इसका मतलब 2r+2 होगा दोस्तों ये। इसका मतलब 2r+2 की वैल्यू आ गई 14, इसका मतलब 2r की वैल्यू आ गई 14 माइनस 2, इसका मतलब 12, इसका मतलब r क्या हो गया दोस्तों 12/2, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर। मतलब आपकी जो उससे बढ़ोतरी से पहले की त्रिज्या थी वो तो 6 थी, अगर बढ़ोतरी के बाद पूछी होती तो भाई 6 है, 2 से बढ़ गया, 6 2 जुड़ गया 8 हो गया, है ना। आसान है, बिल्कुल आसान, इसे हम चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए चलिए अब अगला सवाल देते हैं। एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के शंकु को अब देखो शंकु पे आया पहले, है ना, शंकु। अब पहला सवाल लिया मैंने शंकु का, जिसे आप अब शंकु भी समझ लो, है ना। हमने क्या है घन देख लिया, घनाभ देख लिया, आपका गोला देख लिया, आपका बेलन देख लिया, आपका अर्धगोला भी एक बार को देख लिया, लेकिन शंकु पहली बार आया, तो इसलिए शंकु पे ही सवाल देख लो। शंकु को वाले शंकु मतलब कोण, शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास, 4 सेंटीमीटर व्यास, है ना, 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंदों में परिवर्तित किया गया, ठीक है, ये परिवर्तित किया गया। अतः गेंदों की संख्या ज्ञात करो। लो भाई, यहाँ पे शंकु है, उसे अतः गेंदों की संख्या ज्ञात करो। आपको ये ज्ञात करना है, कर दो। संख्या तो बता रखा है मैंने आपको, किसी को किसी चीज में परिवर्तित करोगे तो क्या, बड़े वाले का आयतन भाग दे देंगे छोटे वाले के आयतन से, तो संख्या क्या होगी, बड़े वाले का आयतन क्या होगा जी, बड़े वाले का हमारा क्या है शंकु, शंकु का आपको याद हो तो 1/3 पाई r³ होता है हमारा वॉल्यूम। इसको किससे भाग दोगे तुम,
गेंदों में परिवर्तित किया है, गेंदों में परिवर्तित करके इसका आर दूसरा बदल जाएगा, तो ये क्या है 4/3 पाई आर लिख दे रहा हूँ इसका ना, आर क्यूब। क्यों, दोनों आर अलग होंगे, दोनों का एक का व्यास अलग है, दूसरे का व्यास अलग है, इसलिए दोनों को एक ही व्यास से नहीं दिखा रहा। ये हमारी क्या आती है, संख्या आ जाती है, आती है ना संख्या, बस खत्म। तो संख्या क्या है, आप बस वैल्यू रख दीजिए 1/3, 3 चला जाएगा ऊपर, सिंपल से देखो यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ 3 ऊपर जाएगा, 3 भी कट जाएगा। लो आपको करके दिखाता हूँ, हो गया आर क्यूब। आर क्या है, उसका व्यास। अरे समझो, ये है व्यास, पकड़ लो यहीं पे, व्यास है, गलती मत करना है इसको त्रिज्या समझने की। व्यास है तो त्रिज्या क्या होगी, इसकी आधी, तो आधी क्या हो गया आपका 2 का क्यूब, ठीक है। किससे भाग कर, अरे नहीं रुको, गलती कर रहे हैं हम, 4/3 पाई आर क्यूब थोड़ी होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है जी। मैं मतलब ऐसी भावना में बह के यहाँ आर क्यूब है तो आर क्यूब लिख दिया, आप भी आर क्यूब लिख रहे हो। 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच होता है यार उसका, है 1/3 पाई व्यास, ये आपका त्रिज्या का वर्ग गुना में ऊंचाई। चलो अब ये क्या हो गया, त्रिज्या कितनी है आपकी, ये रहा, ये देखो 4 सेंटीमीटर वो नहीं है, यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर ऊंचा था, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या ही दे रखी है आपको, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर ऊंचा है और 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 20/20, और ऊंचा कितना है 10, है ना। वैसे देखो यार, त्रिज्या इसकी ज़्यादा है, ऊंचाई कम, मतलब ये नीचे से चौड़ा बहुत होगा, ऊंचाई इसकी कम होगी, जो भी है जैसा भी है। अब क्या आ गया, 4 था, 3 था, आर क्यूब। आर क्यूब वहाँ पे देखो, अब शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास वाले गेंद, अब ये कितना हो गया, आर कितना हो गया यहाँ पे 4 को 2 से भाग दोगे, है ना। तो ये हो गया मेरा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या लिख देता हूँ मैं, 2 × 2 × 2 लिख देता हूँ, आसानी से दिख जाता है। 3 से 3 कटा, 4 कटा 5 से, ठीक है। फिर इस 4 को भी काट दो यहाँ 5 से, इस 2 को भी काट दो यहाँ 5 से, क्या क्या आया फिर दोस्तों आपका 5 × 5 × 5 क्या हो गया 125। इसका मतलब ये जो शंकु को आपने छोटे छोटे गेंदों में परिवर्तित किया है, तो कुल गेंदों की संख्या हो गई 125 गेंदें होंगी हमारी, है ना। बहुत बेहतरीन से सीख रहे हैं आप लोग, बहुत मज़े से सीख रहे हैं, जो कि बहुत ही आनंद देता है हमें कि आप जो भी हमारे छात्र हैं इतने प्यार से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। कुछ भी गलती किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। गलती का जरा सा भी स्कोप नहीं, आप देखो गलती में नहीं कर सकते। जैसे मैंने गलती से 1/3 पाई आर वो लिख दिया और आपने किसी ने टोका भी नहीं, टोकोगे कैसे, उधर की आवाज़ थोड़ी इधर आती है कि टोक सको, है ना। उधर की आवाज़ इधर तो आती नहीं है, तो जो मैं बोलता हूँ वही तुम्हें सुनना है। लेकिन दोस्तों हम दूसरे माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मेल के माध्यम से हम लोग कनेक्टेड रह सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, उनको कोई डाउट आता है तो वो अक्सर पूछा करते हैं, आप भी पूछ सकते हैं। क्योंकि देखो लाजमी है, आप किसी चीज़ की तैयारी करो, आप समझो, पढ़ो, तो उसके डाउट आना लाजमी है। वो आएगा ही आएगा, तो आपको वहीं तक समझना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक वो हो गया 35 सेंटीमीटर व्यास वाले, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार टैंक पानी से, अब ये भी देखो, ये भी आपको कुछ समझा के जाएगा। क्या समझा के जाएगा अभी बताऊंगा, है ना। बेलनाकार टैंक पानी से, बेलनाकार टैंक है जी, टैंक पानी से भरा हुआ है। यदि 11 लीटर पानी को निकाल लिया जाए, यदि 11 लीटर पानी को निकाल लिया जाए, लिया 11 लीटर पानी को निकाल लिया जाए, तब पानी का गिरा स्तर ज्ञात करें, है ना। तब
पानी का, अब ये मत कहना सर 11 लीटर कम हो गया होगा और क्या होगा, अरे स्तर पूछा है, स्तर मतलब कितने सेंटीमीटर नीचे गिरा ये पूछा, ये मतलब 11 लीटर कम कर दो, 11 लीटर कहाँ से कम कर दो, ये समझो। तब पानी का गिरा हुआ, आदमी गिरा हुआ नहीं है, पानी का स्तर गिरा है, गिरा हुआ है, सही है, गिरा हुआ स्तर ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है, समझना है। देखो समझाना क्या चाहता हूँ मैं आपको कि ये देखो आपका टैंक है बेलनाकार ऐसा, ठीक है, ऐसा ले लो। अब इसमें क्या देखो पानी कुछ भरा होगा, है ना, पानी वाला भरा हुआ है। अब अगर तुमने 11 लीटर पानी किया तो ये नीचे गिर जाएगा, अब पानी यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन हमको वो लीटर में दे रखा है। सेंटीमीटर क्यूब दिया होता तो हम तो कर लेते घटा के, लीटर में दे रखा है। दिक्कत क्या है, दिक्कत देखो समझो, ये मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले तो समझना ये कि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है आपका 1000 लीटर पानी का, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर पानी, समझ में आया? 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर पानी का। अब वो 11 लीटर है, अब वो 11 लीटर है, तो आप बताओ उसमें कितना मीटर क्यूब होगा। भाई हमें पता है 1000 लीटर में आपका 1 मीटर क्यूब होता है, तो 11 में मैंने आपको समझा रखा है, देखो इसलिए कह रहा हूँ प्रतिशत का, आपका समय चाल दूरी का, वो सब करके आओ, तो ये सब चीज़ें मैं सिखा रखी है कि इतने का उतना है तो कितने का कितना होगा। अच्छे से समझा रखा है आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से, इसलिए आपको आज चीज़ें आती हैं, तो वहाँ से करके आओ। तो 1000 लीटर का 1 मीटर क्यूब है, तो 11 लीटर कितना होगा, 1 डिवाइड बाई 1000 इंटू में 11, मतलब 11/1000 मीटर क्यूब। ये क्या हो गया हमारा, ये वो आयतन है जो गिरा है। अब जब आयतन गिरा है तो एक बात बताओ, ऊंचाई में जो अंतर आया होगा उसी के कारण गिरा है। मतलब ये छोड़ो, ये रहा, ये मान लो ये h है, अगर ये हमारा इतने हाइट से गिरा है, मतलब स्तर गिरा है उसका, तो ये सोचो, बस पूरा भूल जाओ, पूरे का मतलब नहीं है, जितना गिरा है। तो क्या ये इतना जो मीटर क्यूब 11/1000 मीटर क्यूब हमने निकाला, सिर्फ इसका आयतन होगा, सिर्फ इतने का आयतन होगा, क्योंकि भाई इतने का आयतन तो गिर गया ना, इतने का आयतन होगा। तो अब आपको इसकी त्रिज्या दे रखी है, तो इसका क्या करोगे आप, पाई r², और ये जिस हाइट से गिरा है इस तरह से h, क्या यही मेरा इसके समान होगा आयतन, यही तो गिर गया है ना, तो इतने गिरेगा, देख लिया हमने क्या आयतन होगा। 11 लीटर को पहले उस बदल दिया, तो कितना मीटर क्यूब होगा, 11/1000 मीटर क्यूब। अब एक बात समझो, ये किस में है, सेंटीमीटर में है, और ये यहाँ पे मीटर में है, तो हमें सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा, तो हम मीटर को सेंटीमीटर बदल देंगे, नहीं तो इसको मीटर में बदलो, लंबा चला जाएगा। लेकिन h जो है ना, आपकी ऊंचाई जो स्तर है वो आपका सेंटीमीटर में ही आएगा, इसलिए ऐसा करो मीटर को सेंटीमीटर बदलो। मैंने आप लोगों को मीटर को सेंटीमीटर में बदलना भी सिखाया हुआ है, सब चीज़ सिखाई हुई है, देखो करते रहो तभी सीखोगे, है ना, बार बार कह रहा हूँ, करते रहो तभी सीखोगे। तो चलो इसको बदल लेते हैं। 22/7 पाई की वैल्यू r है हमारी, अच्छा बढ़वा, ये व्यास है, व्यास है, त्रिज्या नहीं है, तो क्या करोगे, 2 से भाग करोगे, तो 35/2 इसका होल स्क्वायर इंटू में हाइट। अब यहाँ पे 11/1000। अब मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब है ना दोस्तों, तो आप क्या करोगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 का क्यूब लिखोगे। 1 मीटर को सेंटीमीटर बदला तो 100 लिखोगे, लेकिन उसके ऊपर मीटर क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब लिखोगे। अब क्या है, अब तो बस कुछ नहीं, 22/7 इंटू में 35/2 इंटू में 35/2 इस इंटू में h जो हमें निकालना है स्तर 11/1000 इंटू में 100 गुना 100 कैलकुलेशन और कुछ नहीं याद कर, ठीक है, तो कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन तो करनी है, उससे तो भाग सकते नहीं हम। इसका मुझे लगता है आपका 35/2 व्यास वाले बेलनाकार, ठीक है। चलो 11 लीटर 11/1000, इसका पॉइंट में आएगा वैसे तो ऊंचाई। h क्या हो गया दोस्तों, h हो गया आपका 1 इंटू में 6 0 लिख दे रहा हूँ, 4 5 6 हो गया, नीचे वाला ऊपर जाएगा, 7 इंटू में 2 इंटू में 2, अब क्या बचा, नीचे आ जाओ, नीचे आ गया आपका
22 इंटू में 35 इंटू में 35। और आपका नीचे 1000 भी तो था, ये नीचे 1000 भी तो है। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, है ना। 3 0 से 3 0 ख़त्म। अब आपका क्या बचता है, 11 कटा तो ये भी आपका 2 बच गया, ये गया 2 यहाँ से तो ये गया 2 यहाँ से, 7 गया 1 से, ये गया 5 से, ठीक है। 5 गया तो ये आपका गया 200 से, ठीक है। 5 गया, हाँ, तो ये गया आपका 200 से। फिर इसमें फिर 5 है तो ये 5 गया आपका, एक मिनट, हाँ 7 से गया था 5, ये गया 7 से 5 गया तो ये आपका फिर चला गया 40 से, 40/7, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 से, 80/7 सेंटीमीटर। इसको आप बदलना चाहें तो लिख सकते हैं 11 3/7 सेंटीमीटर में, ठीक है। पॉइंट में निकलना चाहे तो पॉइंट में निकाल सकते हैं। बिल्कुल क्लियर रूप से सब स्पष्ट है, चीज़ें साफ सुथरी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। बस कोई गलती की गुंजाइश मत करना दोस्तों, आप चीज़ें सब से किसी को कोई गलती वलती ना हो आपसे। देखो गलती कैलकुलेशन मेरे से भी हो सकती है ना, एब्सेंट हो जाता है दिमाग, कुछ 4 की जगह 2 लिख दे, 2 की जगह कुछ। आप तो मेरे साथ जुड़ चुके हो तो चीज़ें आप देख भी पा रहे होगे, है ना, किस तरह की गलतियाँ कर रहा हूँ मैं। तो आप इस चीज़ को देख लो, कैलकुलेशन समझ लो, है ना। कैलकुलेशन आराम समझो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आराम से देखो कैलकुलेशन को, ठीक है। पहले ये समझो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होता है, 1000 लीटर। 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब तो 11 लीटर हमें दे रखा, तो कितना हो जाएगा, 11/1000। देख लो देख लो, चल अगले सवाल की तरफ कदम बढ़ाते हुए, है ना, हमारे सारे महारथी SSGD कांस्टेबल 2021 के सारे के सारे एस्पिरेंट्स देखो, किसी लक्ष्य होना बहुत अच्छी बात है। आपके पास एक लक्ष्य तो है, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं लक्ष्य ही नहीं है उनके पास, पता नहीं क्यों जी रहे, किस मोटिव के लिए। तो लक्ष्य होना चाहिए, आप लक्ष्य होते हैं तभी आप काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, चीज़ें आपको समझ में आएंगी, उसी को प्रत करते आगे बढ़ोगे ना। जीवन ऐसे थोड़ी मतलब गुजर रहा है, ये जीवन नहीं होता दोस्तों, जीवन ऐसे नहीं गुजरता। चीज़ें वो करते रहिए, समझते रहिए, आपका एक लक्ष्य है उसको पाइए, फिर एक जब उसको पा लें तो एक नया लक्ष्य बनाइए, इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। चल ये हो गया। चल धातु धातु कोई धातु है, कोई मेटल है कि 3 ठोस गोलों के 3 ठोस गोलों जिनके व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक नए ठोस गोले के रूप में, एक नए ठोस गोले के रूप में ढाला गया। तो नए गोले का व्यास बताओ। तो नए गोले का व्यास बताओ। देखो आपको किसमें घुमा रहा है वो, व्यास हर जगह दे रहा है,
आपको त्रिज्या नहीं दे रहा, व्यास दे रहा है। अब बताओ उसने किया क्या है भाई, 3 गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया। मैंने क्या कहा था आप लोगों को, तीनों को पिघला के अगर बड़ा गोला बनाएगा दोस्तों तो क्या करोगे बताओ। कुछ नहीं भाई, मैंने क्या कहा, कभी पिघला के कोई नया रूप बनाए तो आयतन सबका बराबर होगा, आयतन सबका बराबर, बस यही फंडा है। मतलब क्या किया आपने भाई, 3 गोले लिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब तीनों को मिला के बढ़ा के क्या बना दिया, एक बड़ा आपने गोला बना दिया है, तो ये हो गया। तो तीनों को आयतन को जोड़ दो तो उसके बराबर होगा। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। व्यास कितना है दोस्तों, एक का है 6 सेंटीमीटर, दूसरे का है आपका 8 सेंटीमीटर, तीसरे का है आपका 10 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा 3, इसका आधा 4 और इसका आधा 5, तीनों की त्रिज्या पता लग गई। अब हमारा है क्या, गोला। मान लो इसकी जो वो होगी ना त्रिज्या, वो हो गई आपकी आर हो गई। व्यास पूछा तो 2 गुना कर दूंगा आर का, चीज़ें तो वही आ जाएंगी, हमें आर निकालना है, व्यास वहीं से निकल जाएगा। तो अब क्या करोगे आप, तीनों को जोड़ो, तीनों का क्या जोड़ोगे आप, आयतन। तो आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो गया, 3 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो गया, 4 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो गया, 5 का क्यूब। और ये किसके बराबर है आपका, ये बड़े वाले उसके बराबर है। तो वो हो गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब क्या है इसमें कॉमन, देखो 4/3 पाई इधर भी है, 4/3 पाई इधर है, 4/3 पाई इधर है, 4/3 पाई इधर। अब तीनों का बच गया, ये क्या हो गया, 3 का क्यूब आपका 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ऐसे ही दोस्तों आपको याद रखना है सब कुछ। ठीक है, ये हो गया आपका आर क्यूब। अब इन सबको जोड़ो आप। ठीक है, ये कितना हो गया, 27 और 64, 91 प्लस 125। तो 91 प्लस 125 ये हो गया आपका 216। ठीक है, 216 ये किसके बराबर है, आर क्यूब के बराबर। अब मुझे पता है आर क्या होगा, 216 का क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट। और क्यूब रूट मैंने आपको बता रखा है, क्यूब रूट क्या होता है आर का, अगर याद हो कहा है ना 1 से लेकर 20 तक का क्यूब होना चाहिए, ये होता है 6 का क्यूब, क्यूब रूट निकालो 6 आ जाएगा, नहीं तो तोड़ दो। तो मुझे पता लग गया जो बड़े वाले का त्रिज्या क्या है, 6 है। मुझे पूछा क्या है, बड़े वाले का व्यास। देखो यही गलती करते हैं बच्चे, कई बार क्या तुम 6 निकाल दोगे ना, वहाँ ऑप्शन देखोगे तो 6 होगा और तुम टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। ये गलती नहीं करना, सवाल देख लेना, व्यास पूछा है तो व्यास क्या होगा, अगर त्रिज्या 6 निकली तो व्यास होगा मुझे मेरा 6 से का 2 गुना, तो कितना हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर। तो उसका व्यास है हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो कोई गड़बड़, कोई दिक्कत किसी तरह की बताओ, वो तो आपके साथ है ना, स्पष्ट है, सरल है, सटीक है, सब कुछ सही है। इसीलिए मैंने कहा कि अलग अलग तरह के सवाल लेके आऊँगा, जिसमें हर प्रकार के सवाल अगर सॉल्व हो गया तो फिर बचता क्या है आप लोगों के सामने से, कुछ नहीं बचता है। आप सब कुछ कर पाओगे, सब कुछ समझ पाओगे, कुछ कुछ देख पाओगे। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये देखो प्रतिशत में समझा रखा मैंने, लेकिन यहाँ पे फिर दे रहा हूँ ताकि आप समझ लो, प्रतिशत करके आए होगे तो एक बार में निकाल दोगे। तो ये सवाल जिसने नहीं किया वो प्रतिशत में सीखेगा, है ना, प्रतिशत में जाके पूरा प्रतिशत का लेक्चर देखेगा तब सीखेगा, नहीं तो मैं लिख के यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। एक आप लोग करोगे इसको, मैं नहीं करूँगा। प्रतिशत में भी किया मैंने, और प्रतिशत में तो कई सारे करवाए थे मैंने ऐसे। एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी गई, 50% कम कर दी गई तथा ऊंचाई 50% बढ़ा दी गई। लो भाई, वो कम की गई, ये बढ़ा दी गई, बढ़ा दी। अब दी उधर होगा, दी उधर होगा यार, देख लो, दी मुझे लगता है बढ़ा दी गई। यहाँ पे दी तो ऐसा लग रहा है द हो गया, है ना, दी गई, चल बढ़ा दी गई। तो बेलन का आयतन कितना घट जाएगा, तो
बेलन का आयतन कितना घट जाएगा, कितना घट जाएगा, कर लीजिए। ये तो देखो सही बता रहा हूँ, ये लोग सवाल आप ही करोगे, प्रतिशत में करवा रखा है, जिसे नहीं देखा हो प्रतिशत के सारे क्लासेस देख ले, समझ ले, चीज़ें कर ले। प्रतिशत की क्लास देख लो यार आप लोग, जब तक देखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, समझ पाओगे नहीं, है ना। तो इसलिए क्लास प्रतिशत की देख लीजिए आप लोग। चलिए अगले सवाल पे देखो, मैं नहीं कराऊंगा, सही में नहीं होता तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, प्रतिशत की क्लास देख लो। ये आपका लग रहा है कि इसका सवाल है, पर इसका सवाल है नहीं, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने वहाँ पे भी फॉर्मूले बताए हैं, वहाँ पे भी आपको फॉर्मूला पता है। थोड़ा हिंट देता हूँ, त्रिज्या उसकी 2 से कम हो गई, मतलब 2 से 1 हो गई। प्रतिशत को पहले भिन्न में बदलो, 50% कितना हो गया, 1/2, 2 से 1 हो गई। ठीक है, ऊंचाई 50% बढ़ गई, ऊंचाई मतलब 1 से 2 से 3 हो गई। अब करो तो क्या करोगे, फॉर्मूले में डाल दो बस, देखो कितना बदलाव आ रहा है। अरे आप लोग कर सकते हो भाई, ऐसे मेरी तरफ मत देखो। अब देखो एक अच्छा सा सवाल, ठीक है, ये एक अलग तरीके का अच्छा सा सवाल। 6 सेंटीमीटर गुना 9 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, इस तरह का देखा था एक हमने, लेकिन ये मैंने समझाया था क्या लिखा गया है ना। वाले घनाभ से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितने घन बनाए जा सकते हैं। सोचो इसको, सोचोगे तभी ज़्यादा आसानी से होगा आपसे। सोचो इसको, सोचो कितने घर बनाए जा सकते हैं और कैसे बनाए जा सकते हैं। भाई कितने ही बनाए जा सकते हैं। देखो ज़्यादा नंबर तो सबको पता होगा, ज़्यादा नंबर तो कुछ भी मतलब छोटा ले लो, बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट हो सकता है, मतलब असंख्य, गिन नहीं सकते उसको। लेकिन कम का पूछा है कि कम कितने बनाए जा सकते हैं, तो आपको कम का बताना है, कम कितने बनाए जा सकते हैं, समझे। तो आपको कम का बताना है, चलो बताओ, घबराओ नहीं, है ना। आपको चीज़ें आती हैं, आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, समझना क्या है कि देखो आपको ये क्या देखा, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। समझना ये है कि अगर आपका ये घनाभ है और आपको इससे निकालना है घन, ठीक है, तो देखो घन की क्या बात है, घन की जो साइड होगी ना, ये साइड, वो सब बराबर बराबर होगी। तो आपका क्या है कि लंबाई और चौड़ाई में से जो चीज़ वो, अगर उसकी जो साइड बराबर है, मतलब मैं ये बना नहीं पा रहा है ना, यहाँ तक जाएगा, ऐसे ऐसे कहीं से भी ले लो आप, है ना, ये सामने की चौड़ाई ले लो, ये मैंने इस दीवार पे बना रहा था उसको, तो क्या मेरा उसकी लंबाई चौड़ाई घन की तो बराबर होनी चाहिए। अब आपको ये मेन सवाल समझना ये है कि वो बराबर होगा क्या, वो आपका जो भी उस घन की, क्योंकि घन तो दिया नहीं इसमें, उस घन का जो भी भुजा होगी वो भुजा होगी क्या, सबसे पहले समझना ये है। तो देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अगर आपको निकालना हो कि एक भुजा जो तीनों में सबसे बड़ी हो, समान हो, समान चीज़ क्या होती है दोस्तों, समान मतलब इक्वल। इक्वल क्या हो सकता है, इन तीनों में इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल कुछ नहीं होता, उस नंबर का HCF ले लो आप। किसका HCF ले लोगे आप, HCF ले लो 6 का, 9 का और 12 का। 6 का और 9 का HCF क्या होता है, वो नंबर होता है जो सबको भाग दे दे। तो बताओ 6 को अगर तुमने लिखना है तो देखो ऐसे लिख दो, 6 को कैसे लिखो, 3 × 2, 9 को कितना लिखो, 3 × 3, इसको कितना लिखोगे, 3 × 2 सबसे छोटी श्रेणियों से काट ली। जिनको ये हो रहा है कि कैसे हो रहा है, तो ऐसा करना, हमारी जो प्लेलिस्ट में जाना, और प्लेलिस्ट में है एक बेसिक बिफोर सीरीज, उसमें दूसरा या तीसरा जो क्लास है ना, वो मैंने HCF पे समझाया कि क्या होता है। मतलब
आप उसको एक बार देख लेना तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखना आपके लिए जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे। तो समझना कि यहाँ पे समझना ये है कि आपका HCF है यहाँ पे 6, 9, 12 इनका निकालना है। अब HCF क्या होता है? वो चीज़ जो तीनों में हो। अच्छा तीनों में बताओ क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 है, नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तीनों में 3 है, तो HCF हो गया आपका 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो सबसे बड़ा घन इसके अंदर बनाया जाता है उसकी जो भुजा होगी, वो 3 सेंटीमीटर की होगी। समझ गए? जो सबसे बड़ा घन बनाना हो किसी घनाभ में से, तो क्या करोगे आप लोग कि उसका जो भी देरखल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसमें से जो HCF निकलता है वही मान लोगे कि वो भुजा होगी उस घन की। ठीक है, अब उसके बाद कितने बनाए जा सकते हैं? कम से कम। तो क्या करोगे? वो तो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, कुछ नहीं करना हमें क्या करना है? संख्या पूछी हो तो बड़े वाले का घनाभ नहीं, आयतन। बड़े वाले का आयतन क्या होगा? 6 × 9 × 12 बताया था, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब इसका क्या होगा? एक घन का आयतन क्या होता है? जो भी उसकी भुजा है उसको उसका क्यूब 3 बार। ठीक है, तो लिख दो इसको 3 × 3 × 3 क्यूब हो गया। अब क्या कटेगा? 6 कटेगा 2 से, 3 कटा 3 से, 3 कटा 3 से, कितना बच गया? 2 दूनी ये 24। कितनी संख्या? तो सबसे कम जो संख्या आप इस घनाभ से बना सकते हैं घन के, वो 24 है। ठीक है, वो आपकी 24 है। तो दोस्तों ये था आज का हमारी क्लास। मुझे यकीन है, पूरा विश्वास है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एक क्लास और करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि और कुछ अलग विभिन्न तरह के सवाल बच चुके हैं आपको करवाने के लिए, जिससे आपकी स्पष्ट रूप से चीज़ें क्लियर हों, समझ में आ जाए, बिल्कुल बेहतरीन से आप उसे कर सकें। तो एक क्लास और लूँगा मैं, और खूब सारे सवाल करवाऊँगा उसमें, जिससे आप बेहतरीन से उसे समझ सकें। और ये क्या है, मुझे लगता है इस शुक्रवार को जो कल की क्लास है आखिरी क्लास होगी, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका क्षेत्र मिति का। तो इसके बाद आप सारे सवाल कोशिश कर लिए प्रैक्टिस, और उसके बाद दोस्तों मैं आपको करवाऊंगा आपका एवरेज का औसत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो औसत करेंगे। फिर औसत के बाद हम रेशियो प्रोपोर्शन देख लेंगे, तो वो चीज़ें भी कर लेंगे, जिससे आपको बेहतरीन कॉन्फिडेंस हो, चीज़ें अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे बहुत जल्द क्या 24 घंटे बाद, 23 घंटे बाद, है ना। 9 बज गए हैं, 9 बजने के बाद अगले 8 बजे मिलेंगे। पर दोस्तों आप अपने दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो के बारे में बताइए, इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके, सब्सक्राइब हो सके, लोग इसे देखें, ये पॉपुलर हो और मुझे भी अच्छा लगे, है ना। मेहनत करते हैं तो आप लोग देखें तो अच्छा लगता है। और आप फैबुलस EDU SSC की टीम की तरफ से आप सभी को आपके परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।